नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोहल्ला में। साथियों, आज लेखा परीक्षक का एग्जाम हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लेखा परीक्षक में पूछे गए उत्तर प्रदेश के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी जीके से रिलेटेड, आपकी आगामी परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि किस तरह से जो है यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन को पूछ रहा है यूपी जीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों पूछा गया था, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यूपी आर्ट एंड कल्चर का था। तो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण कौन सा घराना है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, आगरा घराना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा नृत्य है उत्तर प्रदेश का जो कि मानसून के आने से पहले किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कजरी। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी नृत्य जो है यह मानसून के आगमन से पहले किया जाता है और विशेषतः पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले में जो है इसका प्रचलन ज्यादा है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो पूछ लेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न था, तो ध्यान रखिएगा। राधे श्याम खेमका जी को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्हें यह सम्मान दिया गया था, पद्म विभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था साथियों, वर्ष 1858 में, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली डिवीजन को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से अलग करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले आगरा थी, फिर आगरा से कहाँ स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, काफी घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को जो है हमने यूपी जीके की वीडियो में बताया हुआ है, कब जो है कहाँ राजधानी बनाई गई, कब आगरा थी, कब लखनऊ थी, कब इलाहाबाद थी, उसको आपने देखा होगा तो आप ये प्रश्न कर लिए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आगरा से स्थानांतरित करके इलाहाबाद कर दी गई थी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? कई बार हमने वीडियो में बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अगला प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 9। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यह आपका सही उत्तर हो जाता फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? इसको हमने डिटेल में बताया हुआ है, यूपी जीके में बताया हुआ है उत्तर प्रदेश के, जिसमें सभी मेलों के बारे में डिस्कस किया था। उसमें बताया था हमने कि कलिंजर मेला जो है वो प्रतिवर्ष जो है बांदा जिले में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लगता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर सही होना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, चौधरी चरण सिंह जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, तो उनको भारत रत्न जो है कब दिया गया था? 2024 में दिया गया था। ठीक है, इसी वर्ष जो है फरवरी 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यह करंट अफेयर का प्रश्न था। ठीक है, यह भी पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, बुंदेलखंडी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है ना? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो है दक्षिणी हिस्से में जो है बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है, तो दक्षिणी पठार में जो है बुंदेलखंडी मिट्टी क्षेत्र इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता, दक्षिणी पठार क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न था साथियों, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना, ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए फेमस है। तो कई बार यह भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अलीगढ़। ठीक है ना, अलीगढ़ जो है यह ताले के लिए फेमस है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाता अलीगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड पूछे आपसे, तो ध्यान रखिएगा यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और बात करें श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो
ध्यान रखिएगा 1970 में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है साथियों कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो वर्गीज कुरियन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी, तो ध्यान रखिएगा रजा लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है, रामपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, रामपुर। रामपुर शहर में जो है, रामपुर जिले में रजा लाइब्रेरी स्थित है। अगला प्रश्न उसके बाद पूछा गया था साथियों, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया। ठीक है ना, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। कहाँ पे, वाराणसी में बनाया गया है। ठीक है, वाराणसी के रामनगर जो है क्षेत्र में बनाया गया था, रामनगर घाट पे बनाया गया था भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल। ठीक है, नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ख्याल रूप का नृत्य का रूप कौन सा नहीं है, जयपुरी ख्याल जो है ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, बाकी यह तीनों जो है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुरी ख्याल जो है ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। अगला प्रश्न था साथियों क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, पशु, फूल, यह सब जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है, बारहसिंगा। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था, तो आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाता, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंगा है दोस्तों। उसके बाद यह प्रश्न था कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को सब जानते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न उसके बाद पूछा गया था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस भारत में कब लागू हुए थे, तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई को जो है कि जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट है 1 जुलाई 2017। उसके बाद एक और था प्रश्न जीके का, यूपी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, देश के राष्ट्रपति को करते हैं। ठीक है ना, बात करें सीएजी की तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148 में जो है सीएजी के पद के बारे में बताया गया है, यह भी अनुच्छेद पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 148 में जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।